ओम शांति। आज 19 जुलाई है और आज प्यारे बाबा हम बच्चों को बुद्धि के बल और मन की स्थिति इन दोनों के विषय में समझा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, तुम्हें इस बात का नशा और खुशी रहना चाहिए कि तुम्हें कौन पढ़ाता है और तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो। पढ़ाने वाला और पढ़ाई, ये दो बातें जिसको रहती हैं वो हमेशा क्या रहता है, खुश रहता है ना। दुनिया में देखो, जब किसी का एडमिशन किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाता है और सब कुछ बहुत अच्छे प्रोफेसर्स पढ़ाने वाले मिल जाते हैं जो वो चाहता है, तो उसे एक निश्चय बैठ जाता है कि अब तो मेरा करियर सेट है, क्योंकि मेरा एडमिशन एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया है और मुझे प्रोफेसर्स भी वो मिले हैं जो मैं चाहता था। ऐसी स्थिति जिसकी होती है वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है, बहुत नशे से चलता है। कहते हैं भाई आज अभी उनके पैर ना जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन वहां हो गया है। तो हमें ये अपने आप से सोचना चाहिए कि दुनिया में एक जन्म की नौकरी या एक जन्म के कैरियर के लिए लोगों में इतना ज्यादा उत्साह हो सकता है, इतना नशा हो सकता है। हाँ, एक अलग फीलिंग आ सकती है उनको यूनिकनेस की। तो सोचो, जिन्हें पढ़ाने स्वयं भगवान आता हो और वो भी एक जन्म के लिए लायक बनाने के लिए नहीं, बल्कि 21 जन्मों तक राज्य भाग्य का लायक बनाने के साथ साथ हमारे 21 पीढ़ियों के सुख की गारंटी की तैयारी करा देता हो, तो सोचो ऐसी पढ़ाई का कितना नशा होना चाहिए। और कहते हैं तुम्हारी खुशी क्यों होना चाहिए कि अब तक तुम सब कौन थे, पत्थर बुद्धि थे। हाँ, पत्थरों में भगवान ढूंढ रहे थे। अभी तो तुम क्या बन गए हो, पारस बुद्धि बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बन गई है कि जो स्वयं तुमने भगवान को पहचान लिया है। जिस भगवान को ये दुनिया ढूंढ रही है, धक्के खा रही है यहाँ तहाँ जहाँ, वहां उसे हमने पहचान लिया। और ना सिर्फ पहचान लिया, हम उससे पढ़ रहे हैं, हम उससे मिल रहे हैं, हम उसके वरदानों को महसूस कर रहे हैं। हम उसके द्वारा पल पल अपनी बुद्धि को क्या कर रहे हैं, शार्प करते चले जा रहे हैं। हमारी समझ भी बढ़ रही है, हमारी शक्तियां भी बढ़ रही है, हमारे विचार की शुद्धता बढ़ रही है, हमारे भावों की शुद्धता बढ़ रही है, हमारे रिश्तों की शुद्धता बढ़ रही है। जिन रिश्तों की हमें समझ तक नहीं थी, आज उन रिश्तों की हमें समझ मिल रही है। सोचो, बुद्धि के पारस होने की पहचान क्या होती है। लिखो इस बात को, बहुत प्यारी बात बाबा ने याद दिलाई है। बुद्धि जिसकी पारस हो जाती है उसके निर्णय भी पारस हो जाते हैं, है ना। उसके निर्णयों के द्वारा ना सिर्फ वो, बल्कि उसका पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है। उसके हर निर्णय से वो ही नहीं, जो भी उससे संबंधित होते हैं उन सबका भला हो जाता है। सिर्फ बदल नहीं जाते, भला हो जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। पारस बुद्धि आत्मा जो होती है, उसका हर निर्णय सबको फायदा पहुंचाता है। तो ये हमें ध्यान देने की बात है। तो पहली चीज आज क्या हो गया, अपने मन को भी शुद्ध बनाना है और बुद्धि को भी पारस बनाना है। और नशे में रहना है कि पढ़ाई क्या है और पढ़ाने वाला कौन है। पढ़ाई मेरी साधारण नहीं है, 21 पीढ़ियां तक के लिए सुख की गारंटी की पढ़ाई है। तो दूसरा उन्होंने कहा कि तकदीर जो खुलेगी, उसकी क्या पहचान रहेगी, उसका आधार क्या रहेगा। तकदीर उन्हीं की खुल सकती है जिनको निश्चय होगा। अब ये बड़ी सूक्ष्म सी बात होती है, निश्चय होगा। भाई हम पढ़ रहे हैं तो निश्चय ही है ना, ऐसे बोल देते ना लोग। अच्छा, हमें निश्चय नहीं होता तो हम आते थोड़ी सेंटर पर। लोग सोचते हैं हम सेंटर आ रहे हैं तो हमें निश्चय है, हम मुरली पढ़ रहे हैं तो हमें निश्चय है। ऐसे हमें गलत फहमियां हैं बहुत सारी। नहीं, ये निश्चय की वजह से नहीं, ये डर की वजह से। इसमें बहुत सारा डर भी शामिल है, क्योंकि हमारे देश में जनरली गॉड, हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में वैसे पाया जाता है, गॉड फियरिंग लोग ज्यादा होते हैं। अरे कर लो, नहीं करोगे तो कहीं भगवान बुरा ना मान जाए, भगवान बुरा मान जाएगा, तो कहीं हमारा कुछ बिगड़ ना जाए। तो इस डर के कारण से हम बहुत सारी बार वो करते रहते हैं जो शायद हमें, अगर छूट दे दी जाए, अगर कोई ये कहते कल से मुरली सुनने मत आओ, तब भी कोई नुकसान नहीं है।
तब देखना कितने जाएंगे मुरली सुनने। वो बाबा ये कहता है ना कि मुरली सुनना रोज का रोज सुनना जरूरी है, नहीं सुनोगे तो सत्युग में तुम्हारा कुछ क्या पद पाओगे तुम। इसलिए मुरली हम सुनते हैं, एक बार क्या चार चार बार सुनते हैं। हमें एक कंपटीशन में डाल दिया गया क्योंकि सब मुरली सुन रहे हैं, दादियों के बारे में बताते हैं कि उन्होंने दादियों ने 10 बार मुरली पढ़ी। तो हम भी सोचते हैं क्यों पढ़ी, भाई राजा ही मिलेगी कल। अभी कल से हो जाए कि नहीं नहीं, मुरली सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। देख लो 90% तो आएंगे ही नहीं। 90% गायब हो जाएंगे मुरली से। कल से हो जाए कि अरे तुम अमृतला सो, बाबा कल कोई दिक्कत नहीं। इस- आप देखना कितने लोग अमृत वेला करते मिलेंगे आप। तो इससे पता ये चलता है कि हम किसी क्यों कर रहे हैं। इनमें से कुछ भी निश्चय नहीं है। एक बार ऐसे ही बाबा ने मैंने तो सुना दादी से अनुभव में। ऐसे एक बार बाबा ने कहा, बाबा से किसी ने कहा दादियों में से, बाबा यहाँ की क्लास बड़ी निश्चय बुद्धि है। बहुत निश्चय बुद्धि क्लास है, एक भी दिन क्लास मिस नहीं। कहते अच्छा बच्ची, एक काम करना, कल को इनको बोल देना कल मुरली क्लास नहीं होएगी। ठीक, ठीक है कह दिया। अनाउंस हो गया क्लास के अंदर, जी कल मुरली क्लास नहीं होगी, कल किसी को आना नहीं है। किसी ने पूछा भी नहीं क्यों नहीं होगी, बस नहीं होगी, अनाउंस हो गया। तो अगले दिन कोई मुरली क्लास में नहीं आया, बस एक बेचारी बूढ़ी सी माता अपनी लकड़ी लेकर के वो पहुंची हो। बाबा ने कहा बस ये एक ही है। उससे पूछा कल कहा तो था कि कल मुरली क्लास नहीं होगी, तुम क्यों आई। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, जब मुरली चलाने वाला एक भी दिन चलाए बिना नहीं रह सकता, तो मैं उसकी चलाई हुई मुरली को सुनने बिना कैसे रह सकता। चलाने वाला एक भी दिन चलाए बिना नहीं रह सकता, तो मैं सुनने बिना कैसे रह सकता। क्या वो रह सकता। इसे कहते हैं निश्चय बुद्धि। हम सोचें कि हमें अनाउंस कर दिया जाए कि कल नहीं है तो कौन कौन जाएगा फिर भी क्लास में। ठीक है मुरली चलाने वाले नहीं होंगे, हम तो पढ़ के आएंगे ही, हम तो सुन के आएंगे ही। अब आप ये एग्जाम्पल सुन के जाने लग जाओ, बात एक अलग है, लेकिन अब से पहले जाते तो बात अलग है। अभी भी लोग ये दिखाने के लिए जाएंगे कि हम भी निश्चय बुद्धि है क्योंकि अब हमने एग्जाम्पल सुन दिया ना। बहुत सारे निश्चय के इतने पेपर हैं, कभी बैठ के चिंतन करना, तब पता चलेगा कि मैं अपनी हर एक्टिविटी के लिए लिखना कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे इस एक्टिविटी में निश्चय है या मैं किसी को दिखने दिखाने के लिए, शो करने के लिए मैं कर रही हूँ। हम भी ज्ञान में इतने साल से हैं, एक आजकल ये कंपटीशन हो गया है, हमें फलाने जानते हैं, हम भी मधुबन इतनी बार होके आ गए। ये क्यों हो गए आगे, कोई निश्चय है, कोई प्राप्ति है, कोई समझ है, कोई परिवर्तन है, या बस यूं ही एक दूसरे को दिखने दिखाने के। निश्चय माना ही विजय है। मैं जो एक्टिविटी कर रही हूँ, बहुत सुंदर बात और याद दिला रहे हैं, जो भी एक्टिविटी मैं कर रही हूँ, क्या उस एक्टिविटी की प्राप्तियों का मेरे पास अनुभव है। देख लो लाइन, जो भी एक्टिविटी मैं ज्ञान की कर रही हूँ, क्या उसकी प्राप्तियों का गहन अनुभव मुझे है। माना मुरली सुनने का मुझे गहन अनुभव है, अमृत वेले का मुझे गहन अनुभव है, पल पल मुझे याद करने के कुछ गहन अनुभव हैं, और क्या मैं उन अनुभवों के बिना जी नहीं सकती। सोचना ही है, तब समझना। बोलना कि मुरली प्राण है, और मुरली को ऐसे जीना कि मुरली प्राण है, दोनों में बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर है, ये आपकी अंतरात्मा जानती है। अंदर से पूछो अपने आप से। वहां क्या कहते हैं, जब निश्चय हो जाता है तो तकदीर खुल जाती है। हम्म? अगर निश्चय नहीं है तो तकदीर खुलने में फिर लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि ही गैलअप कर सकता है, उसे पता है भाई, मेरे को तो पता है। निश्चय बुद्धि कभी टाइम का इंतजार नहीं करेगा। निश्चय बुद्धि आत्मा के अंदर से शिकायतें मर जाएंगी। ये गहरी बात है। आप देखो जिसका एडमिशन हो जाता है, किसी का एडमिशन हो जाए कि भाई मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ, एडमिशन हो गया,
टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर। अब वो ये थोड़ी कर सकता है कि उसे डर लग रहा है अभी भी। अब तो उसे पता है कि यहाँ पे चैलेंजेस तो आने ही आने हैं, मुझे वो पार करने। मैंने तो अब एंट्री ले ली है, मैं स्पेशल हो गया हूँ। अब जो यहाँ पे चैलेंज आएंगे, ये थोड़ी कोई करेगा कि एडमिशन हो गया अब पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा डॉक्टर, या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा कि इंजीनियरिंग। वो थोड़ी होता है। फिर वो वहां के हर चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार होता हूँ। आप जिस दिन जिस चीज के लिए निर्णय लेते हो, उसके चैलेंजेस को फेस करने की तैयारी आपकी उसी दिन शुरू हो जाती है। एक लाइन लिख लेना जिंदगी में, जो करने का आप निर्णय लोगे, जो वर्क आप चुनोगे, उसकी चुनौतियां भी आप उसी समय चुन लोगे। और जिसको निश्चय होगा चुनौतियां वही पार कर सकता है। जिसे पता है मैं तो करके रहूंगा ही, वही चुनौती को पार कर सकता है। तो निश्चय क्या बताता है, लिख लो आप, निश्चय बताता है आप में कितना अपनी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति है। ये आपका निश्चय बताता है। अगर आप निश्चय बुद्धि हैं, तो कितना भी बड़ा चुनौती क्यों ना आ जाए, अब आपको नहीं हरा सकता। पर अगर बार बार चुनौतियां आपको डराती हैं, कंफ्यूज करती हैं, चिंतित करती हैं, परेशान करती हैं, हाँ, तो समझ जाओ कि अभी निश्चय में कमी है। निश्चय का मतलब ही क्या है, बाबा कहते हैं हमेशा, निश्चय माना जिसे खुद में भी शक ना हो, खुदा में भी शक ना हो, और ड्रामा में भी शक ना हो कि ड्रामा में मेरा कुछ बुरा हो सकता है, कभी भी अपने भाग्य पर किसी प्रकार का शक ना हो। और परिवार में भी कोई शक ना हो कि कोई मेरा कुछ बुरा करेगा, अच्छा करेगा, या परिवार में कमी है, कमजोरी है, नहीं। निश्चय बुद्धि आत्मा को हमेशा क्या रहेगा, ये ड्रामा चल रहा है, दिस इज खेल, यहाँ कोई गलत नहीं है, सारी सृष्टि निर्दोष है। ये निश्चय बुद्धि आत्मा की पहचान है। और जो ऐसे कहते रहेगा, ये कब ठीक होएंगे, वे कब ठीक होएंगे, ये ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं, इन चिंताओं में जो भूलता है, देखिए, किसी के परिवर्तन के लिए प्रयास करना अलग बात है, लेकिन किसी के परिवर्तन होने या ना होने की चिंता करना अलग बात है। जो प्रयास कर रहा है वो तो उसका कर्तव्य है, जैसे कि बाबा। लेकिन उसके परिवर्तन ना होने पर पीड़ित हो जाए, और उसके परिवर्तित होते ही खुश हो जाए, तो समझ जाना वो बीमार है। वो फिर बीमार है, वो योगी नहीं है। क्योंकि योगी तो मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख में एक जैसा होगा। कुछ लोगों को उबासी भी आ जाती है मुरली सुनते। उबासी उदासी की पहचान है सुबह से। गैलप का अर्थ है पूरा करना। गैलप का अर्थ होता है जो चीज कम रह गई है उस गैलप को जल्दी जल्दी पूरा करना। चलो, सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से।